हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव और उससे संबंधित तमाम चीज़ों को मैं बताऊंगा। वैसे बिहार में पंचायत चुनाव की जो घोषणा के बाद से ही गांव में एक अचानक गतिशीलता बढ़ गई। जितने भी तमाम वहाँ के लोग हैं, सबों में एक खलबली सी है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन खड़ा हो रहा है। इसके बाद गुटबंदियाँ तो पहले से थी ही, अब और भयावह रूप से शुरू हो जाएंगी। इसमें तो फिर वहाँ के जो गांव के चमनिया हीरो सब हैं, उनकी तो समझिए कि 4 महीना बहार ही बहार है। आज इस यहाँ पार्टी है, कल वहाँ पार्टी है, हर शाम पार्टी। क्योंकि उम्मीदवार यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग मेरे पक्ष में खड़े हों और मेरा एक समूह काम करे। लेकिन ये जो खर्चा है खाने पीने पर तो स्वाभाविक है ये एक अलग तरह का माहौल बना रहा है। खासकर जो बेरोजगार युवा हैं या छोटे मोटे रोजगार भी कर रहे हैं, कृषि से जुड़े हुए भी हैं, उन सबों की तो समझो कि बाहर आई हुई है। और दूसरी ओर जो थोड़े बहुत चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर या जहाँ तहाँ बैठकी मारने वालों के बीच बस यही बहस हो रही है। उसका क्या होगा, कौन खड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी बहस कर रहे हैं, झूठ मूठ का बहस, सभी इसका समर्थन उसका समर्थन। यानी कि गांव में अब एक अजीब तरह की बेचैनी सी हो गई। अब मामला यहाँ यह उठता है कि बिहार के पंचायत चुनाव को स्वरूप क्या होगा। वास्तव में यह 10 चरणों में होगा और बहुत काफ़ी दिनों तक होने वाला है। विभिन्न जगहों पर अलग अलग तारीखें दी गई हैं, ये सब दूसरा मुद्दा है। लेकिन मूल मुद्दा है कि इस चुनाव का स्वरूप क्या होगा। वैसे जाति आधारित चुनाव होते हैं, लेकिन विचित्र विडंबना है कि जिस जाति की जहां बाहुल्यता होती है, जहां अधिक संख्या होती है, वहां उसका कैंडिडेट नहीं जीतता है। इसके पीछे है कि अब जो हैं एक ही जाति के कई समूह सामने होते हैं और वहाँ गोतिया दिया भाई भैयारी का झगड़ा इस चुनाव में साफ नज़र आता है। यह इसको समर्थन करता है, वो उसको समर्थन करता है, और इस समर्थनों के बीच में आपस में विद्वेष काफ़ी फैल जाता है। और उसमें जो तीसरा एक होता है कि जो कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा होता है वो अलग तरीके से अपनी चीज़ों को मॉनिटर करता है। वैसे सामान्य रूप से माना जाता है कि चुनाव में, खासकर इस पंचायत चुनाव में, काफ़ी हद तक सभी इन्वॉल्व होते हैं। और जो उम्मीदवार जीतता है या जीतने की बात कही जाती है कि जिसके पास जितना धन होगा वो जीतेगा, या जिसके पास बल होगा, या जिसके पास एक अपना एक व्यक्तित्व होगा, और चौथा है कि जिसके पास अपना एक बैकग्राउंड होगा। इन सबों के बाद एक और भी मुद्दा आता है कि कौन समाज से कितना जुड़ा हुआ है। इन सब बातों से माना जाता है कि इससे जीतते हैं, लेकिन इससे कोई जीतता नहीं है। कितनों खर्च कर लो, कितनों आप बाहुबली हो, कितनों आपका जनसंपर्क हो, कितनों कुछ हो, यह एक जीतने की पॉलिसी नहीं होती है। जीतता है वही उम्मीदवार जो इन सबों के बावजूद, जिसकी प्रबंधन व्यवस्था बेजोड़ होती है। मैं किसी और दिन उम्मीदवार के जीतने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करूंगा, लेकिन वर्तमान में मैं यह बताने जा रहा हूं कि गांव की स्थिति क्या होती है। वहां कई समूह होते हैं जातियों में, दूसरे कई, जहां जिस गांव में जिस पंचायत में कई जातियों का टोला होता है, वो उनकी आपसी रंजिश होती है, जातिवाद भी होता है। इन सबों के बीच में जो अच्छे से कोलैबोरेट कर पाता है, खासकर वो जो एक ख़ास बात करते हैं कि जो विभिन्न जो समूह होते हैं उनके बीच अपना प्रभाव जमाना पड़ा। वैसे यहाँ पर जो परंपरा रही है कि वह व्यक्ति जिसका अपना एक अच्छी पकड़ थी हमेशा से, और लोग उस पर उम्मीद करते हैं कि यह हमको सहायता कर सकता है, तमाम चीज़ों में वो मदद कर सकता है, इस सब आधार पर जो माहौल बनता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि गांव के वो जो युवा, बेरोजगार युवा जिसको हम कह सकते हैं चमनिया हीरो, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और वो
उनके एक्टिव होने के पीछे एकमात्र कारण होता है तात्कालिक लाभ, शाम की पार्टी और कुछ खर्चा पानी। इन सबों के बीच वो अपने अपने गुट के अपना एक समूह बनाते हैं। सभी पार्टियां लगभग यही काम करती हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इस खर्चे के बावजूद स्थिति भयावह होती है और वो जो उम्मीदवार है वो भी अपने खर्चे को बहुत ही प्रबंधित और व्यवस्थित ढंग से इन सब चीज़ों को खर्च करता है। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात सामने आई है कि जो महिला आरक्षण के बाद जो महिलाओं की स्थिति जो इस चुनाव में या किसी चुनाव में एक सशक्त रूप से सामने आया है, वह भी एक धारणा से अलग बात सामने आती है कि अधिकांश यह सोचा जाता है कि गांव की महिलाएं अपने मन से मतदान करती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाएं कभी भी अपने परिवार, अपने घर के जो प्रभु हैं, जो उनके मालिक हैं या जो उनके नियंता है, उन्हीं के कहने पर वो कुछ करती हैं। महिलाओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं, लेकिन अधिकांश महिलाएं परिवार का जो मुखिया होता है उसके कहने पर ही वो मतदान करती हैं और यह सब एक व्यवस्थित ढंग से काम करता है। गांव में तो स्पष्ट हो जाता है अधिकांश मत कि वो वोटर किधर गया है, वो वोट किसको मिलेगा, इसका सब एक तरह से काउंट हो जाता है। लेकिन इन सबों के बीच भी एक तीसरा ये बात होती है कि अंतिम जो दिन होता है वो बहुत मायने रखता है और इसमें जो उन कार्यकर्ताओं का जो समूह होता है और एक हवा चलती है जिससे कि अचानक से सभी कुछ बदल जाता है। कई गाँवों के अध्ययन के बाद यह सामने आ रहा है कि गांव की जो स्थिति होती है कि एक ही गांव में कई जातियों के लोग होने पर वहाँ का जो चुनावी रणनीति होता है उसमें एक थर्ड पर्सन जीतता है। उस गांव के जो बाहरी जो हैं जो अन्य समूहों में छोटे हैं वो अचानक से आते हैं और सबों के बीच अपनी प्रभुता दिखाकर जीत जाते हैं। वैसे इन सबों के बीच गांव के अभी की स्थिति में गांव में जो हम देख रहे हैं कि अचानक से एक बात सामने आई है कि जो पंचायती राज व्यवस्था से जो गांव के विकास में जो खर्चे की बात होती है कि इस नाले में चाहे वो आवास में हो, विभिन्न तरह के इसमें प्रावधान हैं, बहुत शौचालय है, कई तरह के प्रावधानों में अब पंचायत के प्रतिनिधियों को इसका दायित्व दिया गया है, जिसमें यह सीधी माना जाता है कि उसमें काफ़ी पैसा मिलता है। यह बात सबों को पता है, पहले तो नहीं था लेकिन अब स्पष्ट रूप से सभी कैंडिडेट के साथ साथ जितने भी मतदाता हैं उनको भी पता होता है। तो यह लगभग होता है कि यह जीत रहा है तो बस खाने के लिए जीत रहा है, कोई सेवा भाव के कारण नहीं जीत रहा है। इस तरह से यह जो बात सामने आई है, यह जो राजनीतिक चेतना है, यह मतदाताओं को दूसरे तरह से प्रभावित करता है। इसमें दो बातें होती हैं सामने, एक कि तुम तो भविष्य में जीतोगे तो कमाओगे, अभी तत्काल कुछ दे दो, एक यह भावना होती है। दूसरा यह होता है कि तुम जब जीतोगे तो हमको भी उसमें कुछ हिस्सेदारी, कुछ कमीशन, कुछ काम हमको दोगे, इस शर्त पे भी वहाँ ये सिस्टम भी काम करता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो रणनीति होती है वह एक अजीब तरह से हैंडल होता है। इसमें जो पार्टी वाइज चुनाव की बात हो रही थी वह नहीं हो पाता है। अगर पार्टी वाइज चुनाव होगा तो बिहार के पंचायत चुनाव का स्वरूप फिर एक अलग तरीके से डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी राजनीतिक बहस के बाद बिहार में पंचायती चुनाव पार्टी वाइज नहीं किया गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव की स्थिति एक दूसरे तरह से चलती है, जहां पर कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कोई मुद्दा नहीं होता है, स्थानीय मुद्दे होते हैं। और स्थानीय मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, यह जो मुद्दा है इसी पर सारा कुछ होता है। यह फ़ायदा तत्कालिक और दूरगामी, ये दो मुद्दे पर वहाँ चलता है। और इन सबों के बीच जो मतदान का हाल होता है वह घरेलू झगड़ों के आधार पर भी डायरेक्ट होता है। अगर दो भाइयों के बीच में या गोतिया दियाद के बीच झंझट है तो सभी अलग अलग प्रतिनिधि को चुनते हैं और आपसी टकराव होता है। इन सबों के बीच यह बात गौर करने की है कि जो प्रतिनिधि यह सोचते हैं कि इस समूह का वोट हमको मिलेगा और इसमें हमको समय देना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, या इन लोगों की बात को हम रखना चाहते हैं, तो यह सब बेकार बातें हैं। क्योंकि एक ही टोले में, एक ही मोहल्ले में
सभी अलग अलग ग्रुप्स को इसलिए करते हैं कि वहाँ आपसी द्वंद्व है, आपसी टकराव है, आपसी अहंग है इन सबों के बीच, यहाँ तक कि भाई और भतीजे और तमाम चीज़ों के बीच में भी यह विचार होता है। इन सबों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातियों के आधार पर चुनाव की बात होती रही है कि इसका बाहुल्य है तो वो जीतेगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही जाति, अगर किसी पंचायत में किसी जाति का बाहुल्य है तो यह जरूरी नहीं है कि उस जाति के ही लोग बनेंगे, क्योंकि एक साथ वहाँ एक ही जाति में कई लोग खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो भाई खड़ा हुआ तो भतीजा खड़ा हो गया, और भाई खड़ी तो बहू खड़ी हो गई, विभिन्न विभिन्न तरीक़ों की बात होती है। यह टकराव गांव के इस पंचायत चुनाव में साफ साफ नज़र आता है। इसमें जो प्रतिनिधि नहीं हैं, जो लेकिन अपनी एक पकड़ बनाए हुए हैं, उसका महत्व तो बढ़ जाता है, उनकी चाटुकारिता बढ़ जाती है। उसके यहाँ जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं वो काफ़ी आने लगते हैं और वो अपने तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं, और वो एक तरह से मुखिया के जो प्रतिनिधि होते हैं या जो भी वार्ड कमिश्नर या तमाम तरह के जो भी प्रतिनिधि हैं उन पर अपना ये एक तरह से दबाव बनाते हैं, और यह सिस्टम चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पंचायत चुनाव का कि अभी वर्तमान में गांव में जो बैठकी हो रही है, उन तमाम बैठकियों में सब बातों पर विचार करते हैं, और कोई किसी को कन्विंस करने की, हर आदमी दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच कन्विंसिंग का जो सिस्टम है वो कई सालों के विचारों पर और कई मुद्दों पर डायरेक्ट होता है। लेकिन इस पंचायत चुनाव से यह बात तो सामने आ ही रही है कि गांव के में एक राजनीतिक चेतना है जो एक नई दिशा में सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक दिशा दे रही है, जिसमें महिला आरक्षण और भी कई तरह के आरक्षण है, पिछड़ों, दलितों, तमाम तरह के आरक्षण से यह जो उभार है, जो पहले प्रभु वर्ग की धारणा को इसे तोड़ रहा है, और यह अब जो हाशिए पर के लोग थे अब वो राजनीति में मुख्य भूमिका के रूप में आते हैं। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि जो कल तक जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो कल तक जिसके दरवाजे पर जाना नहीं चाहते हैं, इस अपने मत वोट के लिए उसके यहाँ उसका गोड़लग्गी करते हैं। ये सब एक तरह से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता है। ठीक है, वो जीतने के बाद देखते नहीं हैं, उनको पूछते भी नहीं हैं, लेकिन तात्कालिक यह जो समय जो 4 महीने का है, इसमें उनका महत्व बढ़ता जाता है। इस तरह से मैं अगले क्लिप में, अगले वीडियो में मैं मुखिया या इस पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों की जीत के लिए जो टिप्स हैं उस पर सारे विस्तार से बताऊंगा।